हेलो दोस्तों, बैकएंड डेवलपमेंट की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग उस नींव के बारे में बात करेंगे, उस फाउंडेशन के बारे में जिस पर आप समझो हर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का पूरा कोड टिका होता है। और इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊप्स। अगर बैकएंड डेवलपर बनना है तो ओपी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना एक स्केलेबल और साफ सुथरा कोड लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप जब लो लेवल डिज़ाइन या एलएलडी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो पहला चैप्टर ही ओपी का मिलेगा। इसके बिना आगे बढ़ना लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ना एकदम आसान भाषा में तोड़ तोड़ कर समझते हैं। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? हम ऊप्स के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे, ताकि बैकएंड के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव तैयार हो सके। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्लास। अच्छा, क्लास क्या होता है? सोचो, इसको बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह समझो, एक नक्शा। जैसे एक कार बनानी है तो पहले उसका डिजाइन बनता है ना कागज पर, या एक घर बनाना है तो पहले उसका नक्शा तैयार होता है। बस कोड में भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ भी बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार होता है, और उस डिजाइन को ही हम कहते हैं क्लास। तो एक बात साफ है, क्लास जो है वो असली चीज नहीं है। वो कार नहीं है, वो घर नहीं है। वो तो सिर्फ एक डिजाइन है, एक प्लान है। ये बस इतना बताता है कि अच्छा, इस चीज में ये प्रॉपर्टीज होंगी और ये चीज ये काम कर पाएगी। सोच लो, ये बस एक खाली टेम्पलेट है। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट क्लास के बारे में सोचो। एक स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? उसका एक नाम होगा, राइट? उसकी एक एज होगी। इन चीजों को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब वो स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकता है? वो नए कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है ना? वो क्लास अटेंड कर सकता है। इन कामों को, इन एक्शंस को हम कहते हैं बिहेवियर्स या मेथड्स। देखा कितना सिंपल है। और अब देखो कोड में ये ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। बहुत सिंपल है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। इस लाइन का मतलब है कि हमने एक स्टूडेंट नाम का डिजाइन बना दिया, ठीक है? अब इसके अंदर स्ट्रिंग नेम और इंट एज, ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी प्रॉपर्टीज। और नीचे जो रजिस्टर फॉर कोर्स है, वो हो गया उसका एक काम, यानी बिहेवियर। बिल्कुल वही चीज जो हमने अभी डिस्कस की, बस कोड के फॉर्म में। ओके, तो ब्लूप्रिंट तो रेडी हो गया, डिजाइन तैयार है, लेकिन इस नक्शे से, इस डिजाइन से असली चीज बनेगी कैसे? हाँ, सवाल तो यही है। हमारे पास स्टूडेंट का डिजाइन है, टेम्पलेट है, पर वो असली स्टूडेंट, जिसका कोई नाम हो, कोई उम्र हो, वो कैसे बनेगा? और इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनी हुई असली चीज है, असली रियल वर्ल्ड एंटिटी। सोचो, अगर स्टूडेंट क्लास एक खाली फॉर्म है, तो जब हम उस फॉर्म में डिटेल्स भरते हैं, जैसे नाम एलिस, एज 20, तो जो भरा हुआ फॉर्म है ना, वो असली स्टूडेंट, वही है ऑब्जेक्ट। उस एक ब्लूप्रिंट से हम हजारों अलग अलग स्टूडेंट्स बना सकते हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, और हर स्टूडेंट अपने आप में एक अलग, एक नया ऑब्जेक्ट होगा। और कोड में ऑब्जेक्ट बनाना बहुत आसान है। देखो, student1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस लाइन को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो न्यू कीवर्ड है ना, सारा जादू इसी का है। जैसे ही सिस्टम न्यू स्टूडेंट्स देखता है, वो मेमोरी में एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना देता है। बस, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। फिर हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, जैसे student1.name इज इक्वल टू एलिस और student1.age इज इक्वल टू 20। और बस हो गया, हमारा असली स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्ट तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी है, जैसे स्टूडेंट का नाम, उसकी एज। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस डेटा को सेफ कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें? ऐसा ना हो कि कोई भी बाहर से आकर सीधे इस डेटा को बदल दे, गलत वैल्यू डाल दे। तो इसके लिए क्या करें? और इसी क्या करें का जवाब है ओओपी का अगला पिलर, एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये है कि डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड्स यानी फंक्शंस, इन दोनों को एक साथ एक कैप्सूल में बंद कर देना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से बचाना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक बैंक अकाउंट। जरा सोचो, क्या कोई भी बैंक का टेलर या आप सीधे आपके अकाउंट में जाकर बैलेंस की वैल्यू बदल सकता है? नहीं ना,
बिल्कुल नहीं। अगर पैसे जमा करने हैं तो डिपॉजिट मेथड यूज करना पड़ता है, निकालने हैं तो विथड्रॉ मेथड। बैलेंस को डायरेक्ट कोई नहीं छू सकता। इसी को कहते हैं डेटा हाइडिंग, और यही एनकैप्सुलेशन का कोर आइडिया है। और ये देखो, इससे फर्क कितना साफ दिख जाता है। लेफ्ट साइड में अगर बैलेंस पब्लिक है, मतलब सबके लिए खुला है, तो कोई भी कोड बाहर से आकर उसको सीधे बदल सकता है, अरे नेगेटिव भी कर सकता है। कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन राइट साइड में देखो, जब हम बैलेंस को प्राइवेट कर देते हैं तो वो डेटा हाइड हो जाता है। अब उसे कोई बाहर से डायरेक्ट नहीं छू सकता। उसे बदलने का अकेले अधिकार सिर्फ क्लास के अंदर के मेथड्स को है, जैसे कि डिपॉजिट मेथड। और इस मेथड के अंदर हम लॉजिक लगा सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं कि अमाउंट नेगेटिव ना हो, एसेट्रा। यही है डेटा की असली सुरक्षा। ये जो सुरक्षा है ये हमें मिलती है एक्सेस मॉडिफायर्स से। 4 तरह के होते हैं। पब्लिक, जैसा नाम वैसा काम, सबके लिए पब्लिक। प्राइवेट मतलब बिल्कुल प्राइवेट, सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है। और यही प्राइवेट इनकैप्सुलेशन की असली चाबी है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट भी होते हैं, जो पैकेज और सब क्लासेस तक लिमिटेड रहते हैं। बट अभी के लिए प्राइवेट पे फोकस करना जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। जब एक ऑब्जेक्ट बनता है, जब उसका जन्म होता है, उस पल में, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर में आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल किस्म का मेथड है। इसकी खास बात यह है कि जैसे ही हम न्यू कीवर्ड लिखकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमें इसे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, और इसका बस एक ही काम है, ऑब्जेक्ट को उसकी शुरुआती वैल्यूज देकर तैयार करना, मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर के ना बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। पहला, इसका नाम हमेशा हमेशा क्लास के नाम जैसा ही होगा। अगर क्लास स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर भी स्टूडेंट होगा। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं, कुछ नहीं। ये एक क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। और तीसरा नियम जो हमने अभी देखा, न्यू कीवर्ड यूज होते ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। कंस्ट्रक्टर्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे डिफॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई आर्ग्यूमेंट्स यानी कोई वैल्यू बाहर से नहीं लेता। इसका काम है ऑब्जेक्ट को एक बेसिक, एक डिफॉल्ट स्टेट दे देना। जैसे यहां देखो, अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने कोई नाम नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट का नाम अननोन सेट कर देगा। सिंपल। और दूसरा टाइप है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें हम पैरामीटर्स यानी वैल्यूज बाहर से भेजते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा एफिशिएंसी। हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही एक ही लाइन में उसकी सारी जरूरी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं। जैसे न्यू स्टूडेंट एलिस 20 लिखा और बस ऑब्जेक्ट भी बन गया और उसकी वैल्यूज भी सेट हो गई। काफी हैंडी है ये। तो ये थे ओओपी के कुछ शुरुआती लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। चलिए इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक फटाफट क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने ओओपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा, और ये याद रखिएगा, ये बैकएंड डेवलपमेंट की असली फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो की टेकअवेज क्या हैं? एकदम सिंपल, क्लास कोड का ब्लूप्रिंट या डिजाइन, ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ असली इंस्टेंस, इनकैप्सुलेशन डेटा को मेथड्स के साथ बांधकर उसकी सुरक्षा करना, और कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड जो ऑब्जेक्ट को बनाते समय इनिशियलाइज करता है। दैट्स इट। अगर बैकएंड डेवलपमेंट को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टेक बाइनरी, और हमारी अगली क्लास के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।